चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बताए कल पूछे थे? कल बोले थे कुछ बताने के लिए। कल बोले थे क्या बताने के लिए? याद नहीं। किसी को याद नहीं है जी? बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब के बारे में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का थॉमसन। थॉमसन। प्रोटॉन का? और कुछ प्रोटॉन का बोले थे कि पढ़ के आइएगा, ब्लड वाला पढ़ के आइएगा बोले थे। सर अभी नहीं, इवनिंग वाला में ईंधन पढ़ के आना था। चलिए फिजिक्स में कुछ देखेंगे। आप लोग को तो गति बता, सॉरी, ऊष्मा बता दिए थे और वो तो ही नहीं बताया ऊष्मा ना। चलिए ठीक है, आपको नहीं बताते सर। हैं। दर्पण भी इसमें बता दिए हैं बाबू। इसमें तो दर्पण बताया गया है। दर्पण कब बताए हैं सर? बताए नहीं हैं कैसे बताया? अवतल को। आप नहीं होंगे, दर्पण बताए थे। इसका हम पाथी करवाए भी थे पर प्रॉब्लम सोल्व न्यूमेरिकल। आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, हो सकता है मे भी होगा। कितने तारीख को करवाए थे वो याद नहीं, लेकिन इसमें रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा क्या? मीटिंग के टाइम करवाए थे। क्या? इसमें नहीं कराए हैं सर, मैं रिकॉर्डिंग चलिए देखा तो हूँ सर। अच्छा अच्छा। दर्पण वाला पता है ना? दर्पण, दर्पण क्या होता है? जिसका पिछला भाग पेंट किया हुआ। दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल। उत्तल। एक होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण को कहाँ यूज करते हैं? सर दर्पण दो प्रकार का, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। उत्तल दर्पण भी होता है। अरे हाँ, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। गोलीय दर्पण का ही भाग है किसका? ये अवतल और उत्तल। अवतल। समतल दर्पण ऐसे पढ़िएगा ना, नाउन चाहे सब, तो आप कंफ्यूज आ जाइएगा। लोग ऐसे ही जानते हैं, अवतल उत्तल और फिर समतल इसका भाग है। तो अनकाउंटेबल नाउन के कितना भाग है और काउंटेबल एक नाउन के कितना भाग? बल अनकाउंटेबल एक मिनट। अनकाउंटेबल नाउन के एक ही भाग है। अनकाउंटेबल नाउन का एक ही भाग है। मटेरियल नाउन है इसका भाग। है सर। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दो भाग है अनकाउंटेबल नाउन का। काउंट जिसको गिना नहीं जा सकता वो अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे मटेरियल नाउन, जिसे नापा या तौला जाए, या किसी व्यक्ति का भाव या इसकी फीलिंग को बताता है, वो अनकाउंटेबल नाउन में या एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। काउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन में क्या क्या आता है? प्रॉपर, कॉमन और क्या? कलेक्टिव। कलेक्टिव। ये तीनों है जो काउंट कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन को भी काउंट कर सकते हैं, कॉमन नाउन को भी काउंट कर सकते हैं और कलेक्टिव नाउन को भी काउंट कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन का करते हैं मेला। मेला को हम, मेला में जितना आदमी है उसको नहीं काउंट कर सकते। प्रॉपर नाउन भी काउंट कर सकते हैं और कॉमन नाउन भी।
तो इसका भाग है, हम डायरेक्टली पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण किसको कहता है? अवतल दर्पण उठा हुआ है। क्या हो गया? जिसका ये क्या हो गया? उत्तल। इसमें फोकस कहाँ होता है? अवतल में फोकस अनंत पर ये क्या रहेगा। होता है? पोल रहता है, ये फोकस रहता है, और वक्रता त्रिज्या रहती है। या किसी वस्तु का प्रतिबिंब का अगर स्थिति लेना है या अनंत लेना है तो यहाँ से ये देते हैं, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करता है, कहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वस्तु का ये जाता है तो फिर आता है। इसी तरह से रिफ्लेक्शन होते होते इसकी स्थिति के बारे में हम जानेंगे, थ्योरी जानेंगे। अवतल उत्तल तो पता है। समतल दर्पण कैसा रहता है? तो समतल दर्पण आपको पता है कि एकदम ऐसे प्लेन रहता है। इसको सिर्फ हम अपने घर में देखने के लिए यूज करते हैं। अगर हालांकि से आपके पास उत्तल दर्पण आ जाए तो चेहरा आपको बहुत छोटा दिखेगा, अवतल दर्पण आ जाएगा तो बराबर दिखेगा, बड़ा दिखेगा। अब अवतल में क्या थी, उत्तल में कितना दिखेगा? छोटा। कितनों बड़का चेहरा रहे लेकिन छोटा करके वो दिखाएगा, है ना। तो इसकी स्थिति के बारे में जानेंगे कि अगर अवतल दर्पण में अगर वस्तु की स्थिति जो है वस्तु की स्थिति जो है अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा और बीम की स्थिति क्या होगा और प्रकृति क्या होगी, जब मतलब कि वस्तु कहाँ पे सॉरी स्थिति प्रकृति की स्थिति क्या होगी, जैसे कहने का मतलब वो कैसा बनेगा और फिर उसका साइज क्या होगा, इसके बारे में इसका डेटा जानेंगे। तो पहला नंबर में लिख लीजिए अवतल दर्पण वाला बाबू। इसका परिभाषा लिखे से कोई फायदा नहीं है, हमको वो नहीं जानना है, हमको सीधे पॉइंट पे आना है। यही सब क्वेश्चन पूछेगा। स्थिति जो है तो अनंत पर रहेगा तो क्या होगा? अनंत पर रहेगा, फोकस पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। एफ माने फोकस। अगर सी जहां लिख दिए तो समझ जाइएगा कि वक्रता वक्रता त्रिज्या। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा जो कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा। रियल और अपोजिट बनेगा, वास्तविक और उल्टा। अवतल दर्पण में जितना बनेगा वो वास्तविक बनेगा, उत्तल दर्पण में कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, इसीलिए हम उसको काल्पनिक बोलते हैं। कुछ कुछ ऐसे हैं अवतल दर्पण में जिसमें काल्पनिक बनता है, हमको उसको भी बताएंगे। तो जब वस्तु की स्थिति जो है अगर अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। कैसा बनेगा? तो वास्तविक एवं उल्टा। और ये जो कैसा रहेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, इसकी स्थिति बताइए। वस्तु से छोटा होगा ना। वस्तु से बहुत छोटा, क्योंकि कहाँ अनंत किसके बीच होता है? अनंत, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये वक्रता त्रिज्या हो गया। इसे अनंत से लेते हैं तो कितनी कम दूरी पे यहाँ पे बना रहा है प्रतिबिंब, तो वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। कैसे भी जब बनाने की कोशिश करेगा तो क्या बनेगा? वस्तु से बहुत छोटा, एकदम छोटा, इतना छोटा, उल्टा बनेगा, है ना। तो चलिए अनंत पर रख दिए तो ऐसा स्थिति हो गया। अब हम रखेंगे कहाँ? सी और
अनंत के बीच, यानी वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच रखेंगे तो क्या होगा? कहाँ? सी के बीच। एफ और सी के बीच में बनेगा, एफ और सी के बीच में बनेगा, अनंत पर रहेगा। तो फिर वास्तविकता इसकी क्या होगी? कहाँ बनेगा, कैसा होगा? वास्तविक एवं उल्टा होगा। जब भी बनेगा तो वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से छोटा। वस्तु, हाँ, एरा में जगह नहीं है, जगह रहता तो ये बहुत बड़ा बनता। अब चलेंगे कि अगर हम वक्रता त्रिज्या पर रखते हैं, सी पर रखेंगे कोई वस्तु को, तो कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा? त्रिज्या पर बनेगा। एकदम वहां रखेंगे वही बन जाएगा। जैसे 12 बजे दोपहरिया, अभी इसके समय में 12 बजे के दोपहरिया, जहां पर खड़ा रहिएगा 12 बजेगा तो आपका छाया है जो अभी थोड़ा सा चेंज हो गया होगा, लेकिन अभी खड़ा रहिएगा तो क्या होगा कि आपकी जो परछाई है सीधे आप ही के रहेगी, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, समझे? तो इसी तरह से यहाँ पे भी है कि सी पर रखा और सी ए पर बन गया तो दिखाई पड़ा, वास्तविक हुआ, हुआ ना? वास्तविक और उल्टा होगा। कभी भी जब भी बनेगा तो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में जब भी बनेगा बाबू तो इसमें कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा, वस्तु से उल्टा। तो उल्टा बना, और ये इसमें क्या बनेगा? वस्तु के बराबर बनेगा, क्योंकि सी पर ही बन गया है। अगला पॉइंट में बाबू सी से हो गया, फिर उसके बाद कहाँ रहेंगे? सी और एफ के बीच में रखेंगे, मतलब वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा? सी पे बनेगा अनंत पर। सी और अनंत पर बनेगा, सी और अनंत पर बनेगा कोई ये वस्तु का। कहाँ बनेगा? फोकस का, उसकी छाया कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कैसा होगा बाबू? वास्तविक उल्टा। वास्तविक उल्टा। कैसा होगा? और रौनक जुड़े हैं? कैसा होगा? वस्तु से बड़ा। सही बोल रहा है, वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा। बड़ा, ये हो गया। आगे देखेंगे, सी से हो गया, फिर उसके बाद चलेंगे। कल हम वही ऐप जो आया है ऐप पे पढ़ेंगे, उस पर भी बोलने की परमिशन है, समझे? उस पे भी बोलने की परमिशन है, मुझे ट्रेनिंग कल मिला। आप उसमें क्या है ना कि पहले बचपन में क्या कर देते, हैंड उठाते थे कि सर हमको पूछना है कुछ, अभी भी करते होंगे कि हमको हाथ उठाते। उसमें क्या है कि उसमें एक हाथ उठाने का एक ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे कॉल जैसा काटने वाला, उसके बगल में कुछ और कमेंट वाला, और फिर आपके हाथ उठाने वाला। तो हाथ उठाइएगा तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा, तो रिक्वेस्ट आइए तो माइक ऑन हो जाता है ऑटोमेटिक। हम इसे वहां से हम पूछेंगे कि किसी किसी को कुछ पूछना है तो वहां पे हाथ वो उठा करके रिक्वेस्ट दीजिएगा, या हम जिससे पूछेंगे उसको हाथ उठा देना है वहां से। तो सी और एफ के बीच रहेगा तो सी और अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, और वस्तु से जब भी बनेगा तो बड़ा बनेगा। अगर एफ पर रख दिए बाबू कोई भी वस्तु के, एफ पर फोकस पर रख दिए तो कहाँ बनेगा? अनंत पर। अनंत पर, अनंत पर बनेगा। फिर उसका कैसा स्थिति होगा? वास्तविक उल्टा। वास्तविक और उल्टा। और वस्तु से कैसा होगा? बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। बड़ा। बहुत बड़ा।
बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। फोकसे पर रख देंगे, जहां आदमी का फोकस है वहीं पर रख देंगे तो कितना दिखाई देगा। इतने को मुंह हो, इतना बड़ा परछाई। कितने को मुंह, इतने को मुंह हो, इतना बड़ा परछाई, तो जरूरत से ज्यादा। चलिए, अब अगर हम वस्तु को एफ और पोल ध्रुव के बीच रखेंगे तो कहां बनेगा? एफ दर्पण। और, लिख रहे हैं इसको, एफ और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा प्रतिबिंब होगा? काल्पनिक होगा। काल्पनिक। सीधा। और कैसा होगा? सीधा। सीधा। वस्तु की स्थिति से कितना बड़ा या छोटा होगा? वस्तु से बड़ा होगा। जब भी बनेगा तो वस्तु से बड़ा ही बनेगा। बड़ा होगा। अब हम शुरू में बोले थे आपको कि अवतल दर्पण में जितना बनेगा वो वास्तविक बनेगा ही, लेकिन काल्पनिक काहे बन गया? क्योंकि दर्पण क्योंकि के जो पीछे इस दर्पण के पीछे बन रहा है इसकी स्थिति, इसलिए हम काल्पनिक इसको बोले। लेकिन एफ और ध्रुव के बीच में अगर हम कोई वस्तु को रख दिए, एफ और ध्रुव के बीच में, तो कितनी नजदीकियां बढ़ जाती है। और ये जो इधर नहीं आ पाता है, मतलब आपको रिटर्न नहीं होता है, ये दर्पण के पीछे बन जाता है। कोई भी अगर वस्तु यहाँ पे है तो इसकी छाया अगर लाइट पड़ रही है यहाँ पे, तो ये किसे जा रहा है? पीछे जा रहा है। इसकी छाया कहाँ जा रही है? पीछे। तो इसी जब भी किसी चीज का छाया जो अगर पीछे बनेगा तो वो काल्पनिक होगा, आगे बन गया तो वो वास्तविक हो गया। वास्तविक हो गया। अब चलिए, अगर हम ध्रुवे पर रख देंगे तो कहाँ बनेगा? ध्रुवे पे बनेगा। ध्रुवे पे बनेगा। काल्पनिक और पर सीधा। काल्पनिक निक और सीधा होगा। वस्तु के बराबर। वस्तु से बराबर। बराबर। एक बार फिर से देख लीजिए, जब भी हम किसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? एफ पर बनेगा, फोकस पर। और वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। समझे? सी पर रख दिए बाबू तो सी और अनंत के बीच में रख दिए तो कहाँ बनेगा? सी और एफ और सी के बीच में बनेगा, और वस्तु से वस्तु के स्थिति से वो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, और वस्तु से बड़ा होगा, छोटा होगा। इसकी स्थिति अगर सी की बात की जाए, वक्रता त्रिज्या पर रखा जाएगा तो सी पर बात किया जाएगा तो क्या बनेगा? सी पर रख दिया जाए तो सी पर ही बनेगा, लेकिन सब में स्थिति। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन उस क्लासरूम में मेरे ऐप वाला में स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश ना करें। रोज रोज स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, जिसको डेटा जरूरत होगा हम भेज देंगे बाबू। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसमें ऑटोमेटिक एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है कि आप सीधे ब्लॉक हो जाते हैं। इसमें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन उसमें सीधे आप ब्लॉक हो जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश ना कीजिएगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर है। सब कोई लिख लिए हैं? यस सर। चलिए, अब चलेंगे अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ करते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। तो दाढ़ी बनाने में, जिसको हम हजामत बोलते हैं ना। सर, जी,
सर उस दिन जो क्लास लिए थे उसमें हम स्क्रीनशॉट किए थे, लेकिन ना हुआ किसमें था। वही ना ऐप हुआ वाला। था? हाँ। कोशिश भी मत कीजिएगा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कल से बहुत लोग ब्लॉक हो रहे हैं, पता नहीं मेरे क्लास का ही जो हम पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम वाला के, उसमें एक तन्नू कुमारी कोई पटना की है वो ब्लॉक हो गई है, कल एक दिवाकर कुमार कोई ब्लॉक हो गया है, और निकालने की बहुत कोशिश किया जाता है, बहुत कम रेयर केस में निकल पाता है। 2-4 बार कीजिएगा तो उस मतलब कि अपडेट ही नहीं अच्छी मतलब नहीं लेगा, हमको यहाँ बहुत मेहनत लगता है निकालने में। अवतल दर्पण के उपयोग सोलर कुकर में, ग- गाड़ियों के हेडलाइट में। हेडलाइट में और कुकर का यूज होता है। क्या दाढ़ी बनाने में। कुछ बनाने में, दाढ़ी बनाने में रे, दाढ़ी बनाने में। शादी बनाने में नहीं। दाढ़ी बनाने में सर दाढ़ी बोले हैं। हमको लगा शादी बनाने में। शादी बनाने में कैमरा के उपयोग किया जाता है। कैमरा में कौन सा लेंस होता है, अवतल के उत्तल? तो उसमें जो लेंस होता है ना, उत्तल लेंस होता है लगा। देखिएगा लेंसवा के ऊपर वाला भाग जो होगा वो उठा हुआ रहता है, एकदम सेम उसी इसी तरह रहता है। इतना दिक्कत है ना, इंक इतना सूखता है ना कि मत कहा जाए। चलिए उपयोग के बारे में लिख लेंगे, उपयोग में कुछ कुछ आएगा सोलर तो लिख कुकर लीजिए में। सब। पहला नंबर सोलर कुकर में, सोलर कुकर। दूसरा हजामत बनाने में। सर्च तीसरा लाइट में। सर्च लाइट में। गाड़ियों के हेडलाइट में। वही गाड़ियों के हेडलाइट में। पांचवा नंबर और कोई उपयोग? डॉक्टर के व्यवहार में। हाँ डॉक्टर लोग करते हैं सर, जो नाक कान सब जांच करना। ईएनटी, ईयर नोज और थ्रोट के मतलब ईएनटी डॉक्टर जितने भी होते हैं, ईएनटी डॉक्टर जितने भी होते हैं ये क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जिसको ईयर माने कान है ना। कितना कितना आदमी के जाता है ईएनटी में दिखावे तो ईएनटी का मतलब भी नहीं पता है, हमको खुदे पता नहीं था कि ईएनटी का मतलब क्या होता था। तो ईएनटी का मतलब होता है ईयर, नोज और थ्रोट। तो ईयर माने कान, नोज माने नाक और थ्रोट माने गला। ये 5 उपयोग है सोलर कुकर में, हजामत बनाने में, सर्च लाइट में और गाड़ियों के हेडलाइट में, और ईएनटी के डॉक्टर। ईएनटी जितना भी अब तो पहले क्या करता था, ईएनटी अवतल जो लेंस सॉरी अवतल दर्पण जो होते थे उसी को यूज करते थे। अब लेकिन कैमरा वाला आ गया है, लेजर वाला आ गया है, लोग उसी से देख लेते हैं कि क्या है, कनवा में इन्फेक्शन है कि फंगस से बना हुआ है, कि कोई ज्यादा बड़ा इन्फेक्शन हो गया, ट्यूमर है, क्या है, उसके ब्लॉकेज है, उसका जो हड्डियां उसकी टेढ़ हो गई है, टूट गई है, ये कैसे कैसी उसमें सुविधाएं हैं, तो उसको जरा देख करके आपके चलिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में थोड़ा
यूजेज ज्यादा है ना। उत्तल में कम है ना। हाँ सही बोल रहे हैं। उत्तल में सिर्फ एक ही वो आपको यूज मिलेगा, है ना। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में पहले अगर वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, तो कहाँ बनेगा, इसकी प्रतिबिंब की स्थिति का क्या होगी, तो एफ पर बनेगा, फोकस पर। और काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक, उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनेगा, अब वस्तु से छोटा होगा। बहुत ही छोटा। जब भी बनेगा तो वस्तु से बहुत छोटा। ध्रुव और अनंत के बीच रखा जाए, यानी सी और सॉरी नहीं, सी आर नहीं, ध्रुव करने का मतलब पोल, और पी और अनंत के बीच रख, पी और अनंत। अनंत के बीच रखा जाए तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे एफ के बीच में। तो इसमें क्या होता है, सॉरी इसमें एक हम ओरिजिनल फोकस होते हैं, ये पोल होता है, ये एफ होता है, ये सी होता है, और इस ये काल्पनिक लेते हैं, इसमें भी क्या होता है, F1 होता है और C1 होता है, समझे। उत्तल दर्पण में तो जब भी हम P और F अनंत के बीच में रखेंगे, P और अनंत के बीच में कोई वस्तु को रखेंगे तो उसकी स्थिति क्या होगी, तो उसकी स्थिति जो होगी दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे, और कहाँ बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में, एफ और टी के बीच में, यही ना। इसकी स्थिति कैसी प्रतिबिंब बनेगी, काल्पनिक की, काल्पनिक। काल्पनिक बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, सीधा रहेगा, ये टेढ़ लांगर नहीं रहेगा। वस्तु से कैसा होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, छोटा। तो वस्तु से छोटा होगा। ऊपर वाला में जो हम अनंत पे रखे तो उसमें वस्तु से बहुत छोटा होता है, और ये वस्तु से छोटा होता है, कुछ छोटा, समझे, बहुत छोटा नहीं, छोटा। चलिए, जब हम किसी वस्तु को अगर हम पी पर और अनंत के बीच रख दिए, तब हम इसको ध्रुवे पर रख देंगे, पोले पर, तो इसकी स्थिति क्या होगी, पोल पर रख देंगे तो ध्रुव पर, पोल पर ही बन जाएगा। फिर इसकी स्थिति क्या होगी, काल्पनिक होगी और सीधा होगा, काल्पनिक और सीधा होगा, और वस्तु से बराबर ना। बराबर होगा। जहां रखेंगे वहीं बन जाएगा, तो क्या होगा, वस्तु से बराबर होगा। जैसे समझे दोपहरिया, उसमें भी क्या था कि वस्तु से वो बराबर होता था कि नहीं बराबर होता, जब भी हम ध्रुव पर किसी भी वस्तु को रखेंगे तो उसका स्थिति जो होगा बराबर होगा। इसमें कॉमन चीजें देखी जाती है, तो आपको कॉमन चीजें दिख रहा होगा। आगे
अब उत्तल दर्पण के उपयोग देखेंगे। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। अगर अवतल दर्पण का उपयोग करते तो क्या होता, वस्तु जब भी दिखता उन्हें से ट्रक आ रहा है तो हमको ट्रक की स्थिति कितना बड़ा दिखाई, इतनी गो ट्रक है तो ट्रक दिखाई देता कितना बड़ा, इतना बड़ा, बहुत बड़ा। ट्रक कितना बड़ा, इतना बड़ा। आपकी अंगुली इतनी बड़ी है या इतना बड़ा हाथ है तो आप उसे अवतल दर्पण में डालिएगा। अगर स्थिति अगर ध्रुव पर रहा तो वस्तु के बराबर दिखेगा, और अगर वो फोकस पर रहा तो कहाँ क्या दिखेगा, इसकी स्थिति वस्तु से बड़े रहेगा, समझे। और ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा तो क्या दिखेगा, कहाँ दिखेगा, पीछे। वस्तु के पीछे, लेकिन काल्पनिक होगा। इस चीज की स्थिति आपको जाननी है। अगर अवतल दर्पण रहता तो साइड मिरर काम नहीं करता। दूसरा नंबर बाबू, कोई और उपयोग है? किसी को आवर्धन का डिफिनेशन पता है, मैग्निफिकेशन का डिफिनेशन पता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई हाँ सर, प्रतिबिंब की ऊंचाई बढ़ते वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं ना। तो लिख लीजिएगा, आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो प्रतिबिंब के ऊंचाई और किसकी ऊंचाई, वस्तु वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहेंगे, ये अनुपाते में है, समझिए बटा में लिखा हुआ, तो क्या लिखा हुआ है, अनुपात। आवर्धन से है। आवर्धन को कैसे सूचित करते हैं, तो स्मॉल एम से। एम से, स्मॉल एम से सूचित करते हैं, है ना। तो आवर्धन कैसा हो सकता है ना। अगर वस्तु की स्थिति जो है प्रतिबिंब की स्थिति अगर इन्वर्टेड रहेगा तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, निगेटिव ली जाती है। अगर प्रतिबिंब की स्थिति उल्टा रहेगा, प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ होगा तो उसका जो वस्तु की ऊंचाई जो होती है उसमें निगेटिव में लिया जाता है। लिख लीजिए इसमें, अगर नोट में करके, अगर प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति उल्टा रहेगा तो वस्तु की ऊंचाई हम बस ऋणात्मक लेते, ऋणात्मक लेते हैं ना। अगर प्रतिबिंब की स्थिति जो है उल्टा नहीं रहेगा, प्रतिबिंब की स्थिति जो है
उल्टा नहीं रहेगा तो कैसा होगा, सीधा होगा। अगर प्रतिबिंब की स्थिति अगर उल्टा नहीं रहे, सीधा रहे, तो लिख लीजिएगा इसी में, इसी तरह से इसमें लगा लीजिएगा सीधा, और यहाँ पर ऋणात्मक है तो धनात्मक लिख लीजिएगा। ऋणात्मक को कैसे सूचित करते हैं, तो माइनस से, और धनात्मक को प्लस से। तो लिख लीजिए, अगर प्रतिबिंब की स्थिति उल्टा रहेगा, सॉरी सीधा रहेगा, तो वस्तु की ऊंचाई हम धनात्मक लेंगे, धनात्मक लेंगे। अवतल दर्पण के लिए एक फार्मूला है बाबू, चाहे आवर्धन बराबर लिख लीजिए। आवर्धन बराबर कौची होता है, एम बराबर माइनस भी बटा यू, पूरा माइनस में लिखेंगे, माइनस भी बटा यू। माइनस प्लस तो दुखों का खेल है, अगर प्रतिबिंब की स्थिति अगर उल्टा बन गया तो माइनस लेंगे, और सीधा बन गया तो प्लस। यहाँ में कोई दुख वाला बात नहीं है, सीधा रहेगा तो प्लस, सीधा के साथ हम पैसा देते हैं, उल्टा के साथ हम पैसा लेते हैं, माने कर्जा। तो इसकी स्थिति हो गई। एक दर्पण के फार्मूला होता है, सबको पता होगा, 1/f प्लस दर्पण, हाँ दर्पण का फार्मूला होता है 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। 1/v प्लस 1/u। एफ क्या है इसमें, फोकस है। भी क्या है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई। यू क्या है, वस्तु की वस्तु की ऊंचाई। लिख लीजिए, भी बराबर क्या हो गया, फोकस हो गया, यू बराबर क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और सॉरी यू बराबर क्या हो गया, सॉरी भी बराबर क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और यू बराबर वस्तु की ऊंचाई। समतल दर्पण वाला बाबू, समतल दर्पण वाला क्या होता है, तो समतल दर्पण को अगर छुइएगा तो एकदम प्लेन नजर आएगा। अगर जरा सा भी कहीं उठल पुठल रह गया तो उसमें चेहरा जो है आपको कहीं बड़हर जैसा, बड़हर का पौधा देखें, फल देखें बड़हर, यस सर, यस सर। हाँ, तो हाँ, बड़हर वाला कहाँ कहाँ सूजल रहता है, कहीं इधर रहता है कहीं उधर रहता है, उसी तरह से दिखेगा, कहीं पे यहाँ पे फूल गया कहीं यहाँ फूल गया। आपका चेहरा में कोई गड़बड़ी नहीं, आपका कोई दोष नहीं है, आप उसका ऐनक बनाने वाला का दोष। तो आपका चेहरा उसा उसा कर बढ़र के, बढ़र जैसा आपका चेहरा हो जाएगा। तो देख के जाइए, तो सबसे पहले मार्केट में जाइए तो चेहरा देख के, कभी भी फूटा हुआ ऐनक में, मतलब टूटा दर्पण वाला में ही, समतल दर्पण वाला में ही चेहरा देखना चाहिए, लोगों का ये कहना है। चलिए, प्रकाश क्या है, प्रकाश का गमन रेखा कैसे चलती है। अगर कोई प्रकाश है, सीधी रेखा में। सीधी रेखा में चलती है, एकदम सीधा जाएगा। चाहे यहाँ से जायला है पटना, तो पटना में बीच में जहानाबाद भी आ जाएगा तो उसको कोई फिक्र नहीं है, या मधेपुरा आ जाएगा उधर सहरसा से आने के वक्त, तो उससे भी कोई फिक्र नहीं है। औरंगाबाद से भी अगर जाना रहेगा तो गया आ जाएगा बीच में, तो कुछ भी फिक्र नहीं है। तो काहे फिक्र नहीं है, तो इसमें जो लाइट का होता है ये तोड़ले फोड़ले आगे निकल जाएगा। बीच में अगर पुल बना दिया तो पुलवा तक रुक जाएगा, और उसका पुलवा का क्या बना देगा, परछाई रुक सकता है। अगर ऊपरे से आएगा तो ऊपर से पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, सूर्य का 8 प्रकाश मिनट पृथ्वी, कुछ सेकंड। 8 मिनट कुछ सेकंड, कितना सेकंड है, ही तो खेल है, 8 मिनट तो सब जानता है। सेकेंड, हाँ 12,
20 20 सेकंड। आप लोग को 12 ना पिछली बार आपको पिछली बार हम करेक्ट बताए थे। याद नहीं आ रहा। फिर से इसके बता डेटा दीजिए। में इसके डेटा में लगभग हम बताए थे 8 मिनट 40 सेकंड लगभग बताए थे कि 8 मिनट 50 सेकंड बताए थे। इतना कोई डेटा बताया था आप लोग को, लिखाए थे, हमको याद, कंफ्यूजन में आ गए। 12 सेकंड तो नहीं है। अठारह सेकंड भी नहीं है। समझे? ये सब कुछ नहीं है। 18 सेकंड 12 सेकंड कुछ नहीं। चलिए आगे देखेंगे। ये हो गया दर्पण वाला बाबू। एक होता है आवर्धन का, तो पता हो गया आप लोग को, है ना? लड़कों को ब्लॉक करना जरूरी हो जाता है। यहाँ कुछ ना कुछ कंप्लेन आते ही रहता है टेलीग्राम पे, इसीलिए हम ओनली एडमिन मैसेज कर देते हैं। ऐसे हम इसलिए मैसेज करते हैं कि किसी बच्चे को जरूरत होती है मैसेज करने का या किसी चीजों का, तो वो करते हैं। टेलीग्राम अब पे यहाँ कौन का सा ग्रुप है सर? टेलीग्राम का ग्रुप है ना, उसका बिहार वाला, बिहार हाँ सर पैरामेडिकल है। एंट्रेंस, बिहार पैरामेडिकल क्या एंट्रेंस वाला, बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस। उसमें क्या है ना कि अभी कंप्लेन आ रहा है मैसेज अभी देख के कि एक लड़का है, एक लड़की को बोल रहा है कि मुझे ब्लॉक करो यार, कितना दिन से ब्लॉक किए हुए हो। और लड़की कंप्लेन कर रही है कल से, और वो लड़का को हम ब्लॉक करना पड़ेगा, बैन करना पड़ेगा। यूज नहीं करता, किसी अच्छी चीजों को यूज करना सीखे आदमी है कि डाइवर्जन जाना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि अगर टेलीग्राम पर जुड़ते होंगे लड़कियां, तो लड़कियां को मैसेज आना शुरू हो जाता है, लड़कों को कोई मैसेज नहीं करेगा। आधा से ज्यादा लड़की लोग चालाक हैं, हम भी बताए हो चालाकी कि लड़का के नाम से आईडी बनाइए, कोई नहीं मैसेज करेगा। अपना फोटो कभी मत लगाइए, टेलीग्राम में भी स्टोरी लगा देते हैं, तो कभी भी अपना नाम से मत बनाइए कि हम ऐसा हैं, हम शुरू रिंकी हैं, वो है, कभी मत बनाइए। ये सब लड़का लोग के है कि ग्रुप में हिलना है और ये सब मैसेज करते रहना, इसीलिए हम ओनली एडमिन मैसेज कर देते हैं। किसी अच्छे चीजों को यूज करना सीखता नहीं है कोई। अब उत्तल दर्पण हो गया। आज फिजिक्स खत्म। सबसे ज्यादा अगर एक श्वेत प्रकाश है, व्हाइट लाइट है, तो इससे कितनी प्रकाश निकल सकती है? अगर हम एक फ्रिज में रख दिया जाए, कितनी प्रकाश से निकल सकती है? कितना? 7। सबसे पहले कौन रखेगा? फ्रिज में से हम एक पर्दे पर उतारा जा सकता है कि पहले कौन आवेगा, तो जिसकी सबसे पहली आवर्धन क्षमता जो होगी, मैग्निफिकेशन ज्यादा जो होगा, वो क्या पहले आएगा। तो पहले केकर होता,
बैगनी क्या होता है लाल के होता है रेडिएशन। तरंग दैर्ध्य ना लाल का होता है सर। हाँ वेवलेंथ, हाँ वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा सबसे नीचे, सबसे 1 2 3 4 5 6 7 सबसे नीचे केकरा आएगा तो बैगनी के, ऊपर नीचे वाला तो याद है, ऊपर नीचे। फिर उस लाल के नीचे क्या आएगा नारंगी। नारंगी खाए हैं। इसी इसी पे एक क्वेश्चन हो जाए, पृथ्वी नारंगी जैसा है कि गोल है कि चपटा है? चपटा। 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 हमारे गांव में एक के नाम है चपटा, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। हाँ, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था, अचानक क्या हुआ उसको, जम्मू कश्मीर में एक केमिकल फैक्ट्री है, उसमें काम करता था। वो क्या हुआ कि वो जो जिस डब्बा में वो केमिकल रख रहा था वो डब्बा टूट गया, और वो डब्बा से वो केमिकल से वो पूरा जल गया। हरा, हाल ही फिलहाल की बात है। फिर क्या आएगा नीला, फिर क्या आएगा जामुनी। जामुन खाए हैं? यस सर। अभी के समय में जामुन मिलेगा? अभी अभी फिलहाल ही जामुन मिलेगा। तो वेवलेंथ इसका सबसे ज्यादा किसका होता है तो लाल के। लाल। काम किसका होता है? बैगनी। बैगनी। तो लाल के रेलवे स्टेशन पर ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि दूर से नजर आ जाता है कि लाल है, रेड लाइट। और बैगनी के कम दिखाई देता है, सबसे कम। बैगनी अगर बरत रहेगा ना यहाँ से, आपको गेट पर भी एक मतलब कि यहाँ से 5 मीटर 10 मीटर की दूरी पर बरत रहेगा तो दिखाई देगा। अगर 50-100 मीटर हो जाएगा तो आपको उसका कलर जो है दिखाई नहीं पड़ेगा, कंफ्यूजन रहेगा कि कौन कलर है। तो सबके वेवलेंथ किसका कम होता है तो बैगनी का। ओकरा से ज्यादा केकर होता है जामुनी के, फिर नीला के, फिर हरा के, ऊपर से फिर लेंगे तो नारंगी के, फिर लाल के बाद नारंगी, पीला और हरा। पीला और हरा। चलिए तो बताइए एक क्वेश्चन, हम आप लोग को कल क्या पढ़ाएंगे, आंख पढ़ाएंगे, लेंथ, सॉरी मानव नेत्र। मानव नेत्र से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मानव नेत्र वाला भी पढ़ के आएंगे। मानव नेत्र क्या होता है, मानव नेत्र का श्वेत पटल, जितने भी चीजें हैं वो पढ़ के आएंगे, है ना? जरूरी, ये ना कि खाली फाकी मारना है। बहुत लोग फाके मारते हैं। हेलो चलिए, बुझा रहा आवाज? यस सर। चलिए तो आज हम चलते हैं थोड़ा सा तो ये वाला याद दिला देते हैं आपको। एक हम भेज देते हैं अभी, अभी तो हम कुछ भेजे नहीं आप लोग को। दिन भर ऐप वाला में आज कॉलेज जाएंगे तो वहां बैठे बैठे करेंगे। थोड़ा सा मेरा चल रहा था, आज से अब मैं फ्री हो गया हूँ। मेरा 2nd ईयर का एग्जाम है, 1st ईयर वाला एग्जाम 28 तारीख के था, लेकिन पोस्टपोन, डेट ऑफ पोस्टपोन हो गया, इसलिए मैं फ्री हो गया। अब 1 महीना पढ़ने की जरूरत, पोस्टपोन हो गया है एग्जाम का डेट। फिर 3rd ईयर में आ जाएंगे, डेट एग्जाम सब खत्म कहानी, है ना? हाँ, पता है कल परसों के मर गए। यस सर। बहुत ही बेहतरीन सिंगर हमारे बीच नहीं रहे। एक सुशांत सिंह के जाने का अफसोस और एक केके का जाने का अफसोस मुझे बहुत हुआ।
सुशांत सिंह वाला में तो बहुत लोग सदमा में चल गए, हमरे जैसा लोग बहुत सारा लोग था जो सदमा में चल गया था सुशांत सिंह में। हमें कुछ याद ही नहीं, मतलब कि लगता था ऐसा कि देखो क्या टैलेंट था उसमें, अगर वो सलमान खान को पीछे छोड़ देता। सबसे बड़ी एक बात ये टैलेंट था कि बिहार के लोग था, उसे आगे बढ़ने की मौका नहीं दिया गया, उसे नेपोटिज्म जो बोलते हैं ना, उसे प्रतिरोध में लाया गया, उसके उसकी खड़ी खड़ी कहीं कहीं बेइज्जती कर दिया जाता था। एक बिहार का पहला लाल था, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो चाहे कुछ भी हो, बिहार का पहला लाल था कि उन्होंने चांद पर 3 एकड़ जमीन खरीदा था, चांद पर 3 एकड़ चांद पर जमीन खरीदा। चांद पर कोई सोच सकता है कि चांद पर जमीन कोई एक्टर खरीदा था? नहीं। अभी एक मेरे बिहार के चल रहे हैं, नेहा शर्मा भागलपुर की हैं, नेहा शर्मा। एक है मनोज वाजपेयी, है ना, मनोज वाजपेयी, नेहा शर्मा, और इसको याद करते रहिएगा, एक है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी। और कोई है बिहार का? बिहार का एक और है फेमस डायरेक्टर जो गंगा जल मूवी लाया था, नाम बोलते हैं उसको, वो फेमस एक बहुत ही अच्छा बढ़िया डायरेक्टर है। वो फेमस डायरेक्टर है, बहुत बढ़िया डायरेक्टर है, तो इसको याद रखिएगा। सुशांत सिंह के बारे में याद रखें, वो पूछ सकता है कौन सा मूवी, सबसे पिछला मूवी में कौन सा मूवी में काम किया था? सबसे पहले नहीं, सबसे पीछे जब उसकी डेथ हो गई तो कौन सा मूवी रिलीज हुआ था? उसके पहले तो एक काम किया था, ये सुसाइड वाला कौन सा मूवी था, छिछोरे, इसके बारे में एक एग्जाम, दिल बेचारा के बारे में काम किया था। छिछोरे के बारे में पूछा गया था, कोई एक गवर्नमेंट एग्जाम था, छिछोरो मूवी जो था, छिछोरे मूवी था, उसके बारे में पूछा गया था। छिछोरे मूवी का एक्टर कौन है या अभिनेता कौन है, इसके बारे में पूछा गया था एक गवर्नमेंट एग्जाम में, समझे। अब दिल बेचारा एक मूवी आया था, दिल बेचारा, दिल बेचारा में भी एस साहब ने काम किया, सुशांत सिंह राजपूत में काम किया। इसके बाद इसकी कोई मूवी नहीं आई, इसके रिलीज होने के पहले उसकी डेथ हो गई थी, सुसाइडल डेथ इसको कहा गया, सीबीआई जांच में सुसाइडल डेथ कहा गया, सुसाइडल डेथ जो है उसको कहा गया। तो इसको याद रखना है, एसएसआर वाला। और जो नेहा शर्मा को भी एक नीचे की ओर दबाया जा रहा है अभी फिलहाल में, इसे कम से कम मूवी दिया जा रहा था। एक पहले किए थे कौन सा मूवी, बिहार के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये बिहार से इंटरेस्ट रिलेटेड है। मनोज त्रिपाठी अभी कोई मूवी किए हैं और पंकज त्रिपाठी भी किए हैं, उस मूवी का भी नाम याद कर लीजिएगा। तो पंकज त्रिपाठी एक और किए हैं, कौन सा मूवी अभी अक्षय कुमार के साथ मिलकर के कोई मूवी नहीं है उसका, जो अक्षय कुमार का आंख कैसा है, पत्थर का आंख लगाता है, उसमें नाम पर भूल गए, उसमें एक डायलॉग है, मेरा नाम ही काफी है, बच्चन पांडे, भोला पांडे, उसको नाम मूवी का क्या बना था, भोला पांडे। तो उसमें पंकज त्रिपाठी ने एक भोला पांडे का फिल्म डायरेक्टर के नाम पे उन्होंने उस कैरेक्टर में काम किया। मनोज वाजपेयी का एक वेब सीरीज आया था, उसमें काम किया गया है। तो इस चीजों को याद रखिए, क्योंकि हर बार की आदत लग गई है लोगों को बिहार से रिलेटेड पूछने का, देश से रिलेटेड मूवी के बारे में पूछने का। इसकी ध्यान पूर्वक जरूर केयर करें इसमें। कुत्ते के शरीर में
कौन सा विटामिन हमेशा बनता रहता है बिना कहले बन जाता है? और हमारे शरीर को एलर्जी से कौन बचाता है? कौन सा विटामिन बचाता है? जो भी कोई भी एलर्जी हो जाता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुत्ते के शरीर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, या उसके मुंह में कौन सा विटामिन पाया जाता है? हम लोग कितना लार सिक्रीट करते हैं 1.6 एक दिन में। 1.6 लीटर हम लोग लार सिक्रीट करते हैं एक दिन में ना। कुत्ता के कम से कम तो 6 लीटर से ज्यादा होता होगा एक दिन, 6 लीटर। क्योंकि क्या होता है कि उसका लार जो है बनते रहता है ऑटोमेटिक, देखिएगा हाफते रहेगा तो उसका लार गिरते रहता है, उसकी विटामिन का क्षमता बनती रहती है। तो 6 लीटर से कम नहीं बनता होगा। तो इसके लार में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? विटामिन सी। देखिएगा कुत्ता के कोई अगर घाव हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो क्या करेगा, वो चाट चाट के ठीक कर लेगा। जितना दूर होकर जीभ पहुंचेगा उसका घाव एकदम चंगा है, उसका शरीर चंगा है। अगर ओकर माथा पर घाव हो गया तो मर ही जाएगा, वो सड़ गल जाता है। बिना कोई एंटीसेप्टिक दवाई दे ले कुछ ठीक नहीं होगा। तो कुत्ते के शरीर में जो पाए जाते हैं, कौन सी विटामिन देने योग का जरूरत नहीं है, तो विटामिन सी। एलर्जी को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन का यूज लेना चाहिए? एलर्जी को दूर करने के लिए सबसे पहले कौन सा विटामिन लेना चाहिए? तो विटामिन सी लेना चाहिए। कोई एलर्जिक को उसको दूर भगाना है तो विटामिन सी लेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को पायरिया होगा, कैविटी इन्फेक्शन हो गए हैं, डेंटल इन्फेक्शन है, तो उसको क्या करेंगे? विटामिन सी लेगा। पायरिया कैसे होता है? तो कोई चीज के दतमन उठा लिया, चाहे वो शीशम के हो, चाहे लाल शीशम के, महुओं के, आम के, रोज रोज वही से धो रहा तो उसको पायरिया हो जाता है। और पायरिया को कैसे हटाया जा सकता है? तो सिर्फ विटामिन सी से हटाया जा सकता है। अब विटामिन सी कहाँ कहाँ पावल जाएगा? तो नींबू में, संतरा में, मौसमी में ये विटामिन सी पाए जाते हैं। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। समझे? खट्टे फलों में विटामिन सी पाए जाते हैं। आगे नंबर, कौन सा विटामिन जो है आपको, विटामिन कौन, किस विटामिन को हार्मोन समझा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन समझा जाता है? तो विटामिन सी को ही क्या समझाता है? हार्मोन समझाता है। हार्मोन। विटामिन सी को ही हार्मोन समझा जाता है। समझे? आगे, अगर कोई विटामिन डी के सृजन में किस तत्व का उल्लेखनीय योगदान है? किसका? तो कैल्शियम फेरॉल का, कैल्सीफेरॉल का। विटामिन सी के विटामिन डी के सृजन में किस तत्व का उल्लेखनीय योगदान है? तो कैल्सीफेरॉल का। विटामिन डी प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा, क्या बताइए, सबसे बड़ा कहीं से, मतलब कि सबसे बड़ा और स्रोत क्या है, और सबसे सस्ता क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश। विटामिन सी पाने के लिए सबसे पहले
कहाँ से मिलता है? तो सूरज के प्रकाश। तो दोपहरियों में मिल जाएगा? नहीं। तो कब मिलेगा? क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसेस होगा उसका? सुबह के समय। सुबह के समय बिना नहाइले धोले? इतना पता है। जब सुबह सुबह क्या कीजिए, नहा लीजिए और नहा करके 10 मिनट सुबह का धूप में 5 मिनट 10 मिनट बैठ जाइए, आपको विटामिन डी की प्राप्ति हो जाएगी। फिर नीचे चलाइए, ये न कि भर दोपहरिया तक बैठा रहना। भर दोपहरिया तक नहीं बैठा रहना, एकदम सुबह सुबह वाला धूप, मीठा मीठा धूप लीजिए, कड़क वाला धूप नहीं। ठंडा में लोगों को देखिएगा विटामिन की मात्रा ज्यादा मिलती है। थैंक यू, इतना ही के लिए। अब हम दूसरा बैच स्टार्ट करना है इसको यार।